Okay, hello students. Today we discuss the topic of rational number. Okay, in the previous class you study what is rational number, what is natural number, and what is whole number and other. So we can say that rational number, it is the form of p upon q, but q is not equal to 0. That is called rational number. Okay. In other way, we define the whole number and natural number. What do you mean by natural number? What do you mean by natural number? नेचुरल नंबर की डिफिनीशन तो आपने क्लास 3rd, 4th, 5th में ही पढ़ी होगी, बट आपके बुक में दिया गया है तो मैं इसको एक बार डिफाइन करूंगा. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर इट इज ए काउंटिंग नंबर. काउंटिंग नंबर मीन्स जिसको हम काउंट कर सकें. काउंट का मतलब ऐसा होता है कि अगर आप अपने फिंगर्स को काउंट करते हैं तो आप 0 से काउंटिंग नहीं करते हैं. कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो 1 से काउंट किए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर. मैंने नहीं बताया, इट इज ए काउंटिंग नंबर जिनको हम काउंट कर सकें. 1 2 3 4 5 इट इज ए काउंटिंग नंबर, बट 0 इज नॉट ए काउंटिंग नंबर. ओके, माइंड यहां पे क्लिक कर रहा होगा कि वाई 0 इज नॉट ए काउंटिंग नंबर. इफ योर FA1 एग्जाम, अदर एग्जाम फॉर 20 marks, you achieve 6 marks, another student 0 marks. ओके, दो स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक 6 marks पाता है, एक 0 marks पाता है, तो 6 की काउंटिंग होगी. 1 2 3 4 5 6, बट 0 की काउंटिंग नहीं होगी. तो देयर आर टाइप ऑफ कंडीशन. 0 इज नॉट ए काउंटिंग नंबर एंड नेचुरल नंबर इज ए काउंटिंग नंबर. ओके, सेकेंड वे, होल नंबर. व्हाट डू यू मीन बाय होल नंबर? होल नंबर इज स्टार्टेड बाय 0. होल नंबर is started by 0 and natural number is started by 1. It is a counting number. For example 1 2 3 4 5 6 infinite. ठीक है. whole number is started by 0 0 1 2 3 4 dot infinite. क्लियर है? रेशनल नंबर को स्टार्ट करने से पहले हम इन दो टॉपिक्स को पढ़े. आपने नेचुरल नंबर को डिफाइन किया, होल नंबर को भी डिफाइन किया. दोनों में डिफरेंस आपने समझा. नेचुरल नंबर इज ए काउंटिंग नंबर, होल नंबर 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट. क्लियर? सो अब हम डिफाइन करते हैं रेशनल नंबर को. व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर एंड व्हाट इज रेशनल नंबर? सो it is expressed in the form of p upon q. Okay, but q is not equal to 0. It is called rational number. जिस नंबर को हम p बाई क्यू में एक्सप्रेस्ड करें उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं. इसका मतलब ये हुआ, कंडीशन ये है कि q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. q इज नॉट इक्वल टू 0 इन एनी कंडीशन. अगर आपका q 0 होता है तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर नहीं होगा. तब ये इरेशनल हो जाएगा. इरेशनल जब पढ़ेंगे तो आप हो सकता है मे बी नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में जाए तब पढ़ें. फिलहाल के लिए आपके पास जो इंफॉर्मेशन दी गई है रेशनल नंबर की वो यही है कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. फॉर एग्जाम्पल 4 by 5 3 by 2 2 4 6 9, ये सभी आपके क्या है, रेशनल नंबर है. ठीक है. माइंड में आपके ये क्लिक करेगा
कि 2 एक सिंगल डिजिट है, तो फिर ये रेशनल नंबर कैसे हो गया? यहाँ पे तो p अपॉन q दिया है, p का मतलब होता है न्यूमरेटर एंड q का मतलब होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या 2 के साथ 1 नहीं लगा हुआ है कि नहीं है? तो जब 2 के साथ 1 है डिवाइड में, तो 1 q है, लेकिन 0 तो नहीं है। तो 0 नहीं है तो ये रेशनल नंबर है। 9 के साथ भी लगा हुआ है, 4 के साथ भी, 6 के साथ भी। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन कंडीशन आपकी है कि q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे मैंने 4 + 1/2 को ऐड किया, तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे 1 लगाकर इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। लेते कि नहीं लेते हैं? तो एलसीएम लेने के बाद हम इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो ये आपका रेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसको भी रेशनल नंबर को एक बार और माइंड में याद रख लीजिए कि इट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। p अपॉन q मतलब होता है कोई भी रियल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर होने चाहिए आपके। ठीक है, 1 से स्टार्ट होना, काउंटिंग नंबर ही होने चाहिए। अगर आप उसमें होल नंबर को लाएंगे तो होल नंबर आपका 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 तो आना ही नहीं चाहिए इसमें। p की जगह पे तो आ सकता है, लेकिन q की जगह पे 0 कभी भी नहीं आएगा। अगर 0 आ जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक है ना? तो इट इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। क्लियर है? ओके, इसमें एक टॉपिक और है आपका इंटीजर्स। Integers, there are 2 types. First, positive, and second, negative. Clear है? Positive and negative. Positive integer and negative integer. जब किसी के सिंबल के किसी भी नंबर के साथ प्लस का सिंबल होगा या प्लस की साइन होगी तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। माइनस का सिंबल या माइनस की साइन होगी तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव का +4, 3, 2, 6, 9, 7, ये सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। नेगेटिव में क्या होगा? -1, -2, -3, -7, -4, ये सारे नंबर्स क्या है? आपका नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर है बेटा? ओके, आपके बुक का जो थीम था मैंने उसको समझा दिया। अब हम डायरेक्ट आते हैं एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। आपके पास रेशनल नंबर दिया गया है, आपको उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिखना है। तो ये तो बहुत ईजी है, आप तो इसको क्लास 6th और 5th में ही जान गए थे कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। क्लियर है? तो फर्स्ट देखिए दिया है -7/3 दिया है ना, तो 7 आपका क्या हो गया? न्यूमरेटर, और 3 क्या हो गया? डिनोमिनेटर। क्लियर है बेटा? इसको लिख दे रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, बी आपका क्या दिया गया है? 12/-5, 12/-5, यह आपका न्यूमरेटर, यह आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन फर्स्ट में केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ही लिखना है। ठीक है, आपके पास एक रेशनल नंबर दिया गया है p/q में, इसको आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के शेप में लिखना है। ठीक है बेटा? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज इंटीजर्स। कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, उसको आप रेशनल नंबर में, कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनको आप इंटीजर्स में लिखिए। इंटीजर्स का मतलब है
कि प्लस का सिंबल है तो प्लस के साथ, माइनस का सिंबल है तो माइनस के साथ। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज इंटीजर्स। क्लियर? कह रहा है आपके पास कुछ रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनको इंटीजर्स में लिखिए। ओके, तो आपका फर्स्ट है 6/1। 6/1 ये क्या है? रेशनल नंबर है, लेकिन जब हम इंटीजर्स में लिखेंगे तो +6। क्लियर है? बी देखिए, प्लस में है तो प्लस कोई दिक्कत नहीं है, प्लस न यहाँ हम सिंबल न लगाए तो भी चलेगा। सेकेंड है -10/1, इसको क्या लिख सकते हैं? -10। ओके, 1 को हटा देने का क्या मतलब है? जब 1 नहीं है तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर हमको भी दिख नहीं रहा है, हम सिर्फ इंटीजर्स का यूज कर रहे हैं कि किसके साथ कौन सा इंटीजर्स लगा हुआ है। ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये आपका निगेटिव हो गया। क्लियर है बेटा? ओके, तो आपके सेकेंड क्वेश्चन में ये सिर्फ रेशनल नंबर को इंटीजर्स में करना था। थर्ड है एक्सप्रेस दीज इंटीजर्स एज रेशनल नंबर। थर्ड में क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास है कि आपके पास कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं। ठीक है, आपके पास कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं, उनको आप रेशनल नंबर में लिखिए। ठीक है, तो थर्ड का ए देखिए क्या है? 8। तो 8 का रेशनल नंबर क्या होगा? 8/1 हो गया नहीं? बी दिया गया है -60, तो -60 का -60/1 ये भी होगा। सी दिया गया है आपका -22, -22/1 इक्वल टू -20/1। तो ये 3 पार्ट्स आपको दिए गए हैं, मैंने तीनों क्वेश्चन को करवा दिया है। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, ट्रू और फॉल्स वाला। क्यों बेटा? क्योंकि मैंने अभी रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर इन सबको समझाया है, तो उसी में से ये क्वेश्चन पूछा है। और ये आप हमसे, अगर आपको ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है इसमें ट्रू फॉल्स में, जो पॉइंट न समझ में आए उसको आप हमें पूछिए। ठीक है बेटा? फिफ्थ क्वेश्चन दे रहा है इन द फॉर्म A/B ऑफ ए रेशनल नंबर। आपके पास एक नंबर है A/B, ये एक रेशनल नंबर है। क्लियर है? कह रहा है व्हाई देयर इज ए रिस्ट्रिक्शन दैट B कैन नॉट बी इक्वल टू 0। क्या? देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि A/B दिया गया है, तो ऐसा क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि B कभी 0 नहीं हो सकता। मैंने बताया था ना, रेशनल नंबर में P/Q में Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे A/B दिया है। ठीक है, A/B भी कोई नंबर है, इस कंडीशन में कह रहा है कि B इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाया गया है कि B कभी 0 नहीं हो सकता? क्यों? तो करके देखते हैं। मान के चलते हैं A आपका 4 है, B आपका 0 है। ओके, अब 0 डिवाइड ये हमने बना दिया। ठीक, क्या करेंगे? 0 1 जा 0, 4 आ गया, 0 1 जा 0, फिर 4 आ गया, या 0 4 जा 0 तब भी 4 आएगा। यानी ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। अगर हमारे पास एक एग्जैक्ट आंसर होता तो हम कह सकते हैं कि B इज नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन में कि हमारी कोई वैल्यू आ रही है, जबकि यहाँ पे हमारी कोई वैल्यू ही नहीं आ रही है। ये नंबर बार बार रिपीट होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ पे 0 4 जा 0 के लिए 0 10 जा 0, 0 100 जा 0। ठीक है, कोई बहस नहीं, लेकिन ये कभी सॉल्व नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि B की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती। अगर B की वैल्यू 0 हो जाएगी तब वो रेशनल नंबर नहीं होगा आपका, तब वो रेशनल नंबर से आउट हो जाएगा। ठीक है, तब ये इरेशनल में चेंज हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि
क्यों ऐसा हो सकता है कि b 0 के इक्वल नहीं हो सकता? तो मैंने एग्जांपल लेकर समझाया आपको कि जब बार बार ये रिपीट करेगा तो रिपीटेशन नंबर कभी भी रेशनल नंबर नहीं होते हैं। क्लियर है ना? तो आपका एक्सरसाइज 2.1 फोर्थ क्वेश्चन एंड सिक्स्थ क्वेश्चन आप ट्राई करिए। नहीं आता है हमसे पूछिए। कल हम एक्सरसाइज 2.2 पर डिस्कस करेंगे। क्या है एक्सरसाइज 2.2? नंबर लाइन। रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे लाना सीखेंगे। ओके बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।